हाय गाइस, वेलकम टू स्किलेक्स। मेरा नाम है दिवांश। आप सभी का स्वागत है हमारे कोर्स में 100 डेज ऑफ वेब स्प्रिंट में। एंड टुडे इज डे नंबर 16। आज हम बात करने वाले थोड़ा सा आगे जहाँ से हमने कंटेंट छोड़ा था। हमने कहाँ छोड़ा था लास्ट? हमने एक वेबसाइट बनाना स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में। हमने कुछ कुछ चीज़ें कर ली थी। हम अटक गए थे फ्लेक्सबॉक्स के कॉन्सेप्ट पे। ये फ्लेक्सबॉक्स क्या होता है भैया? इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेता हूँ। लेट सपोज एक कंटेनर बना दिया मैंने। अभी भी आप जितना काम कर रहे हो हम क्या करते हैं, ये हमारी एक्सेस हो गई। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सेस, हम इतना पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो हमारी जितनी भी चीज़ें होती है, हमारे जितने भी कंटेनर हैं, जो भी है, वो किसी ना किसी एक्सेस पर है। एक्सेस पर कैसे हैं भैया? अगर आप किसी भी चीज़ को डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स कर दोगे, डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स कर दोगे, तो क्या होगा भैया? वो ऑटोमेटिकली एक्स एक्सेस पे आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? मतलब भैया अगर वो एक हमारे पास एलिमेंट यहाँ है, एक हमारे पास एलिमेंट यहाँ है, अगर मैं डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स कर दूंगा तो ये इस एक्सेस पे आ जाएगा। भैया ये क्या बता रहे हो, होता क्या है ऐसे? तो बेसिकली यार एक ये 1D हमारे पास तरीका है, जो एक अरे है 1D हम इसे बोल सकते हैं। ये हमारा क्या करता है, हमारे कंटेंट को हमें कहाँ कैसे पोजीशन करना है उसमें हेल्प करता है। आप जैसे एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में गैप देना चाहते हो, या दो एक एलिमेंट यहाँ एक एलिमेंट यहाँ गैप देना चाहते हो, ये सब कर सकते हो भैया। अगर ऐसा है तो हम स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था। हमने कहाँ छोड़ा था? विंडोज़ प्लस ई करेंगे फटाफट से। ई ड्राइव पे जाएंगे एंड हम जाएंगे ट्रैवल पेज पे। यहाँ पर हम इस करते हैं फटाफट ओपन विद कोड। यहीं से हमने छोड़ा था। हाँ जी भैया, हमने यहीं पे छोड़ा था। यहीं से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। रिलीज नोट हमारे किसी काम का नहीं है। हम फटाफट से गो लाइव करते हैं अपने कोड को ऑन ए मार्क ऑफ 3 2 1। लेट्स गो। इससे पहले भैया, ये सब करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और कर ले। लेट मी जस्ट डू अ थिंग। हमने यहाँ पर एक वेबसाइट खोली थी कल, ट्रैवल गोल्स। ये तो अपनी ही वेबसाइट है। लेट मी जस्ट डू अ थिंग। हमें एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल खोलना पड़ेगा, और था एज मच एज आई रिमेंबर इट वाज दिस ओनली। परफेक्ट, यस। ये हमारी एक्चुअल वेबसाइट जिसे हम कॉपी कर रहे हैं। एंड हम अपनी वेबसाइट में कहाँ तक पहुँच चुके थे ये भी हम देख लेते हैं। हम पहुँच गए थे भैया। कंट्रोल सेव करेंगे एंड अगर हम रीलोड करेंगे तो अभी तक हमने यहाँ तक बना लिया था। परफेक्ट। आज हमारा काम था भैया डेस्टिनेशन और अबाउट है, इसे हमें यहाँ लेके जाना है। थोड़ा सा बड़ा करूँ, यहाँ पर लेके जाना है। एंड हमें कुछ इसे ऐसा बनाना है। क्या ये पॉसिबल है? स्टार्ट करते हैं चलो करके। तो मैंने भी आपको चीज़ बताई फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है। देखो मैं ऐसा मानता हूँ, अगर आपको कुछ भी सीखना है तो स्टार्ट कहाँ से करो? उसको इन रियल लाइफ यूज़ करके। हम यहाँ पर यही करते हैं। तो अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये सब हमारा हेडर के अंदर है। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, तो एक्चुअल जो है हमारा पूरा कंटेंट, ये हमारा पूरा कंटेंट जो है, लेट मी जस्ट डू अ लेआउट। ओहो! लेट मी जस्ट डू अ थिंग अगेन। इस पे मुझे एलिमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। इंस्पेक्ट करता हूँ तो देखो, ये सब जो मेरा दिख रहा है आपको, ये पूरा जो है दिस इज इनसाइड पैडिंग मार्जिन। दिस इज हेडर। परफेक्ट। देखो हेडर के अंदर है सब कुछ। ये देखो हेडर के अंदर है, तो हमें हेडर छेड़ना पड़ेगा। हम हेडर के लिए जाते हैं। कोड को यार ऊपर नीचे कर लेना अगर आप चाहो तो। मतलब डज इट इट डजंट मेक एनी सेंस आउट देयर। अगर ऐसा गुड कोडर प्रैक्टिस बताऊं तो ज़रूरी है कोड को ऊपर से करना। हेडर से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने भी आपको क्या बताया, हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले का एंड हम इसे करते हैं फ्लेक्स। थोड़ा सा बड़ा कोड करता हूँ सो दैट इट कैन बी रीडेबल फ्रॉम यू एज वेल। आप रीड कर सको। परफेक्ट। डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देते हैं। इससे हुआ क्या भैया, पहले ये देखते हैं। भैया कुछ नहीं हुआ तो ऊपर आ गया, ऐसा क्यों हुआ? मैंने भी आपको बताया ये 1D में होता है। अभी अगर कोई हमारे पास याद होगा, हमने 2 अक्षर यूज़ किए थे, ब्लॉक और इनलाइन। ब्लॉक था तो इनलाइन बन गया, एक ही लाइन के अंदर आ गया। ठीक है भैया, अब हमें इधर लेकर आना है, ये कैसे आएगा? मैंने बताया भैया बहुत आसान है। अगर आपने कंटेंट को जस्टिफाई करोगे, जस्टिफाई कंटेंट करते हैं एंड हम उसे कर देते हैं यहाँ पर स्पेस बिटवीन। परफेक्ट। स्पेस बिटवीन का ऑप्शन आता है, यस। स्पेस बिटवीन करेंगे तो देखो यहाँ पर पहुंच। भैया मार्जिन नहीं, अरे कर लेंगे यार, होल्ड करो। अब भैया ये तो ऐसे हो गया, लेकिन देखो ये ऊपर चिपक गया है, नीचे है। इसके लिए भी कर सकते हैं। अलाइन आइटम कर देते हैं। अलाइन आइटम सेंटर कर दें, सेंटर कर देते हैं बॉस। एंड लेट मी डू अ थिंग। परफेक्ट। अब देखो सेंटर में आ गया आइटम आपका। हाँ जी भैया, मार्जिन 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 पे भी यार कर लेंगे, बड़ी चीज़ नहीं है। मार्जिन से अच्छा पैडिंग दे दे इसको, जरा पैडिंग दे देंगे। हाँ पैडिंग देते हैं। पैडिंग देते हैं हम इसको। पैडिंग 15 पिक्सल्स एक तरफ देता हूँ एंड एक तरफ देता हूँ मैं 60 पिक्सल्स। लेट मी जस्ट सी नाउ। परफेक्ट। देखो पैडिंग दे दी हमने साइडों पे। पैडिंग देने से क्या हुआ भैया? ओके, पैडिंग दोनों तरफ काम कर रही है। लेट मी जस्ट सी दिस थिंग। क्या पैडिंग हम दोनों, हमारे दोनों के लिए है? लेट मी जस्ट सी। यस परफेक्ट। तो पैडिंग देखो दोनों साइड काम कर रही है। तो हम यहाँ पर पैडिंग से क्या कर चुके हैं, हम इसको बीच में ला चुके हैं। ठीक है भैया, यहाँ तक हो गया। भैया अब जो है ये अलग अलग लाइन में कैसे आएगा? अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ समझाने के लिए। क्या ये पॉसिबल है हम हेडर का यूज़ करके ही हम इसे अलग अलग लाइन में कर ले? हालांकि देखो प्लेसेस आपका एक लाइन में है, एक यूएल में प्लेसेस है, एक में आपका एक यूएल है, उसके अंदर 2 li है। तो अगर मैं एक काम करूँ, मैं वापस से जाऊँगा शेयर डॉट सी एस एस में। अगर मैं एक काम करूँ,
हेडर ही लूँ एंड उसके अंदर पहले मैं लूँ अनलिस्ट यूएल ले लूँ, ठीक है? एंड उसकी मैं डिस्प्ले कर दूँ फ्लेक्स, डिस्प्ले को मैं इसकी भी फ्लेक्स कर दूँ, तो इससे क्या होगा भैया, अरे ये तो एक साथ चिपक गए, ठीक है? यहाँ तक तो भैया बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं ना, अगर हमने ले लिया, अब हम हेडर छेड़ते हैं, फिर हेडर के अंदर जाएँगे। अब हम ले लेते हैं एलआई, लिस्ट एलिमेंट्स के अंदर हम बात करते हैं। ऐड 1 मिनट, ये एलआई काम नहीं करेगा क्योंकि स्पेस नहीं दिया था, नॉट विल वर्क। एलआई ले लेते हैं एंड एलआई के अंदर हम एक छोटी सी चीज़ करते हैं, मार्जिन देते मैक्स नहीं, मार्जिन देते हैं हम इसको लेफ्ट पे ऑफ अराउंड इतना काफ़ी है। लेट मी जस्ट से दिस थिंग, नाउ इट्स परफेक्ट, अब ठीक लग रहा है। हाँ जी बॉस, अब थोड़ा-सा मिलता हुआ ये मार्जिन लेफ्ट से क्या हो गया, आपने लेफ्ट की साइड मार्जिन दे दिया है दोनों को। भैया ये तो समझ में आ गया, यहाँ तो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी। ठीक है भैया, अब इसका कलर चेंज करना है वो सब यार कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप इसको ऐसा बनाना चाहते हो, इट इज़ वेरी सिंपल। क्या कर सकते हो आप इसके लिए? करेंगे आगे इसके बाद, तो अभी होल्ड करो, चलो आगे देखते हैं इसको। भैया ये तो मुझे समझ में आ गया, ये तो आपने बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताई, ये तो आपने पुरानी ही चीज़ बताई है। हमें यहीं से स्टार्ट करना था कल का लेक्चर, सॉरी आज का लेक्चर। आगे आज हम क्या नया पढ़े? भैया ये बैकग्राउंड इमेज लगाना सिखाओ ना, कैसे लगाइए? चलो इसके लिए बात करते हैं। तो इसको मैंने करने से पहले आपके लिए एक छोटी-सी चीज़ बता दूँ मैंने क्या करा है। मैंने यहाँ पर एक छोटा-सा काम करा है, मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया नया, फ़ोल्डर का नाम है मेरा इमेजेस, उसके अंदर मैंने 2 और नए फ़ोल्डर में एक आइकन, एक प्लेसेस। प्लेस के अंदर मैं एक फ़ोटो डाल चुका हूँ, परफेक्ट, ये आपके सामने फ़ोटो है, इसी को हम यूज़ करने वाले हैं, इस फ़ोटो को। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं। देखो भैया मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये यहाँ पर 2 सेक्शन है, एक सेक्शन एक ऊपर है, एक ये नीचे सेक्शन है। दिस वन इज़ ज़ीरो सेक्शन एंड इट इज़ हाइलाइट सेक्शन, हम नाम दे रहे हैं सिर्फ। तो हम जाएँगे वापस अपनी एचटीएमएल पे, हमने 2 सेक्शन बनाए थे, 2 सेक्शन बनाए थे, याद है आपको? ठीक है, एक सेक्शन ये था, एक सेक्शन ये था। अगर हम पहले वाले को एक आईडी दे दें, हम मैं इसको एक हीरो आईडी दे दूँ, अगर मैं इसको आईडी दे रहा हूँ हीरो नाम से, परफेक्ट, कुछ फ़र्क पड़ा? अभी तक तो नहीं पड़ा। एंड मैं नीचे वाले को एक आईडी देता हूँ, नीचे वाले को एक आईडी देता हूँ, हाइलाइट के नाम पर, हाइलाइट्स के नाम पे देता हूँ। क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ा हमारी वेबसाइट पे? भैया कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, जहाँ तक थी वहीं तक है। परफेक्ट भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक तो समझ में आ रहा है भैया, आपने कुछ नया नहीं करा। अब भैया हमें क्या करना है, जो ये H1 लिखा है, ये P है, ये एंकर टैग है, यहीं तक है। H1P एंकर टैग, फटाफट बना H1P एंकर टैग, H1P एंकर टैग बनाते हैं अपनी वेबसाइट पे जाकर। तो मैं सेक्शन के अंदर जाऊँगा, एक बनाऊँगा H1 टैग बनाऊँगा एंड मैं इसके अंदर लिखूँगा क्या, जोज़ ट्रैवल पेज। लेट मी जस्ट सी, अब भैया ये तो कुछ भी हुआ ही नहीं है। करेंगे, करेंगे, सब करेंगे। एक पैराग्राफ बनाते हैं फटाफट से। पैराग्राफ के अंदर भी लिखते हैं, क्या लिखा था? लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड टुगेदर, TOGE, अरे यार स्पेलिंग को क्या हो गया? टुगेदर, परफेक्ट, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भैया। फिर एक एंकर टैग बनाया इसके बाद, एंकर टैग भी बना लेते हैं। 1 सेकंड जस्ट लेट मी डू अ थिंग। अब मैं कीबोर्ड पास कर लूँ, मुश्किल है टाइप करना। एंकर टैग बनाया, एंकर टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, एक प्लेसेस डॉट एचटीएमएल मैंने बनाया था, उसको डाल देता हूँ एंड हम यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पर क्या लिखा है हमारा, यहाँ पर लिखा था डिस्कवर प्लेसेस, है ना? डिस्कवर प्लेसेस पे क्लिक करोगे तो नया पेज खुल जाएगा, उसके लिए हमने बनाया है एंड हम लिख देंगे डिस्कवर प्लेसेस। नाउ इट्स फाइन, कुछ तो दिख रहा है। भैया सेंटर नहीं है, इमेज नहीं है, कैसे होगा सब? यहाँ तक तो समझ में आ गया ना यार? ठीक है भैया, अब हम करते हैं इस पर स्टाइलिंग। हम अभी तक अपनी बेसिकली 2 मॉड्यूल खत्म कर चुके हैं। हमने आज बात करी, ये कंटेंट बना दिया। भैया सब कुछ हो जाएगा एग्ज़ैक्ट? हाँ, आज हम कोशिश करेंगे आपके सामने जो है बिल्कुल बना कर जाएँ, तभी आज की क्लास की छुट्टी करेंगे। ठीक है, परफेक्ट भैया। इसको मैं फटाफट से बराबर कर देता हूँ, फॉर्मेट कर दिया प्रिटियर का यूज़ करके। एक छोटा-सा काम करता हूँ। ठीक है, हीरो कंटेंट की स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पर स्टाइल डॉट सीएसएस में, यहाँ लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, तो एक काम करता हूँ भैया, मैं सबसे पहले जो मैंने सब लिखा है, अगर मैं सेक्शन के अंदर जो मैंने सब सेक्शन बनाया है, अगर मैं इसको एक डिव के अंदर डाल दूँ, एक डिव बना दूँ एंड उसके अंदर मैं सबको डाल दूँ, डलेगा कैसे? ओहो! परफेक्ट, यहाँ तक ठीक है एंड मैं इसको एक आईडी दे दूँ, इसको एक आईडी देता हूँ मैं हीरो सेक्शन नाम से। आईडी देता हूँ क्या? हीरो डैश कंटेंट, परफेक्ट। अभी तक कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा भैया। अब मैं काम करूँगा, इससे क्या हुआ भैया, अब मैं अगर कोई प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो मुझे आसानी होगी। तो भैया अगर मैं style डॉट सीएसएस में लिखूँ, कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो चलो पहली प्रॉपर्टी लगाते हैं, हीरो डैश कंटेंट, ये लिखा था, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हीरो कंटेंट के लिए कुछ प्रॉपर्टी लगाते हैं। पहले मैं इसको देता हूँ कुछ छोटी-मोटी विड्थ, विड्थ से बात करते हैं। अगर मैं इसको दे दूँ 800 पिक्सेल्स, इससे क्या होगा भैया, अब जो स्पेस है अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो क्या हुआ इससे, ये जो हमने एक डिव बनाई है, जो अभी हमने एक सर डिव बनाई है, डिव हीरो कंटेंट, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक देखो, ये 800 पिक्सल यूज़ हो गई है। भैया 800 पिक्सल चाहिए
अभी के लिए आप मान लो 800 पिक्सल से, अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी हम उसका यूज़ कर लेंगे। ठीक है भैया। अब भैया एक काम करो, अब आपने हीरो पिक्सल तो बना दी, हीरो पिक्सल से पहले यार एक काम करते हैं, रुको, 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 एक काम करता हूँ मैं, इसको एक बार के लिए बंद करो। हीरो पिक्सल से पहले ना हम हीरो कंटेंट पे बात करते हैं। हमने हीरो में इमेज तो लगाई नहीं अभी, हम भूल गए। चलो हीरो की इमेज से स्टार्ट करते हैं। हीरो ले लेते हैं पहले, वेरी सॉरी, हीरो ले लेते हैं। इट जस्ट रन ऑफ माई हेड, मैं कह रहा हूँ हीरो। चलो इसके लिए मैं हाइट देता हूँ। ओके, 800 पिक्सल हाइट दे दो वापस, जैसे मैंने स्टार्ट किया था 800 पिक्सल हाइट देता हूँ, चलेगा? देखो 800 पिक्सल कितनी होती है आपको दिख रहा है? ओके, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ओके, ये रहा, ये द बॉडी एचटीएमएल एंड ठीक है, करते हैं इसके लिए। हीरो हमने बनाया था, फिर मैं ऐसे कुछ, अब देखो भैया मैं एक नई चीज़ बताऊँ यहाँ पर, अगर मैं बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करूँ, बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करूँ एंड मेरे पास ऑप्शन आएगा यूआरएल का, अगर मैं गलत नहीं हूँ यूआरएल का ऑप्शन आता है। यूआरएल का यूज़ करने के लिए मैं जाऊँगा पहले इमेजेस फ़ोल्डर पे, इसके अंदर जाऊँगा प्लेसेस पे एंड मैं ओहो! प्लेसेस पे जाकर मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, प्लेसेस पे जाता हूँ एंड मैं यूज़ करता हूँ ओशन डॉट जेपीजेग का। तो देखना कुछ तो बना है, भैया कुछ तो बन गया, लेकिन ये इसके ऊपर टेक्स्ट क्यों नहीं आ पा रहा है? ये इसके ऊपर टेक्स्ट क्यों नहीं आ पा रहा है? ये भी करते हैं एक बारी, पहले इससे पहले कुछ और छोटे-मोटे काम कर लेते हैं। बैकग्राउंड को मैं पोज़ीशन देता हूँ सेंटर की, सेंटर, ठीक है। फिर बैकग्राउंड कलर देता हूँ इसको मैं कुछ, बैकग्राउंड कलर, ओह सॉरी, बैकग्राउंड कलर क्यों दूँगा? बैकग्राउंड कवर दूँगा ना, कवर होता है इसमें, कवर भी होता है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बैकग्राउंड कॉर्नर था, क्या था? बैकग्राउंड कवर होता है बॉस, अगर जितना मुझे याद है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था एंड मैं इसको देता हूँ बैकग्राउंड कवर को, कवर ही, कवर, परफेक्ट। लेट मी जस्ट सी नाउ, ये बैकग्राउंड कवर होता है। लेट मी जस्ट सी, क्या कह रहा है, एरर आ रहा है क्या? बैकग्राउंड कवर, कवर कर दिया, ठीक है, देखते हैं इसको बैकग्राउंड कवर करा तो नाउ इट्स फाइन, थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। मैं इसको एक बार बंद करूँ एंड देखें। भैया ये सेंटर नहीं हुआ, इसके ऊपर ये सब चीज़ें नहीं है, कैसे होगा ये सब? ठीक है, अब वो करते हैं। तो मैंने हीरो बनाया, अब मैं एक काम करता हूँ छोटा सा, अभी मैंने हीरो कंटेंट के नाम से एक नई आईडी बनाई थी, मैं उस आईडी को कॉल करता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हीरो डैश कंटेंट, कंटेंट एंड मैं फटाफट से इसके अंदर कुछ छोटा मोटा सामान लिखता हूँ। मैं इसको विड्थ देता हूँ, विड्थ देता हूँ यहाँ पर 900 पिक्सल्स की, थोड़ी सी बड़ी विड्थ देता हूँ, उससे क्या होगा? ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी देखते हैं एक साथ करके, पहले फटाफट लिख लेते हैं। कुछ बैकग्राउंड कलर देता हूँ इसको मैं, बैकग्राउंड कलर देता हूँ 51, 51, 51, 47, 47। अरे यार RGB लिखना भूल गया, RGB में है ना, RGB, RGB 51, 40, 51 हो गया, 51, 47, पूरा हटाना पड़ेगा, 47 एंड लास्ट की तरफ 47 दे दूँ तो 47, ठीक, परफेक्ट। एंड मैं से कुछ थोड़ा सा ऑफसेट देता हूँ एक ज़रा 0.8 का, तो देखते हैं क्या होता है। भैया ये बना तो है, लेकिन इसके अंदर आया क्यों नहीं है अभी तक? इसके ऊपर क्यों नहीं आया? ये मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा, होल्ड करो, इसके लिए भी बात करेंगे, जस्ट थोड़ा सा टाइम दो मुझे इसके लिए। कुछ इस बॉक्स को शेडो दे देता हूँ मैं आपके लिए, मैं इस कुछ बॉक्स को शेडो देता हूँ, बॉक्स शेडो, ओके, बॉक्स शेडो का ऑप्शन ये रहा मेरे पास। ठीक है, मैं इसको देता हूँ 2 पिक्सल देता हूँ ऑफसेट पे, फिर 4 पिक्सल देता हूँ, 4 पिक्सल्स, 4 पिक्सल्स कहाँ गए, ये रहा 4 पिक्सल्स एंड 8 पिक्सल देता हूँ मेरे हिसाब से। और कलर नहीं देंगे, कलर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बॉक्स शेडो आ गई है, कलर से डजंट मेक एनी सेंस। फिर मैं कुछ बॉक्स रेडियस देता हूँ इसको, बॉक्स रेडियस, बॉक्स रेडियस क्यों नहीं आ रहा है? बॉक्स टैग रेडियस, या फिर अगर मैं बॉर्डर रेडियस की बात करूँ, बॉर्डर रेडियस, वेरी सॉरी, बॉर्डर रेडियस अगर मैं इसको दूँ 8 पिक्सल्स, माय बैड, बॉक्स रेडियस नहीं बॉर्डर रेडियस होगा 8 पिक्सल। मैं बोलूँ क्या गलती कर रहा हूँ, मैं पागल ही हो गया हूँ। ठीक है, अब मैं इसके लिए टेक्स्ट लाइन सेंटर करूँ, टेक्स्ट लाइन अगर मैं इसका वापस सेंटर करूँ तो क्या होगा? भैया ये तो सेंटर में आ गया टेक्स्ट, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगर मैं एक काम करूँ, पैडिंग दे दूँ, मैं इसको पैडिंग दे दूँ ज़रा 50 पिक्सल्स पे और 0 दे दूँ एक, तो फिर क्या होगा? कुछ तो हुआ है, ठीक है भैया, अच्छी पैडिंग हो गई है।
एक छोटा सा काम और कर देता हूँ, मार्जिन देता हूँ, इसको मार्जिन देता हूँ। ओहो, सिर्फ मार्जिन देता हूँ, सिर्फ मार्जिन, टॉप नहीं मार्जिन देता हूँ 0 पिक्सल्स पे, एंड दूसरा देता हूँ ऑटो पे। अगर अब हो तो देखते हैं। नाउ इट्स फाइन, सेंटर तो आ गया भैया, लेकिन एक बात बताओ, हम जो हमारी इमेज बना रहे हैं एंड इसकी इमेज, यार एक काम मैंने करा, इसको ओपेसिटी दी, ओपेसिटी वर्क कर रही है, लेट मी जस्ट सी। हाँ कर रही है भैया, आपकी इमेज और इसकी इमेज, आपकी इमेज तो उसके ऊपर नहीं है, ये ऊपर क्यों नहीं आ रही है इसकी इमेज? इसके लिए हम एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट फ्लो बोलते हैं इसको। डॉक्यूमेंट फ्लो मेरा क्या करता है, डॉक्यूमेंट फ्लो मेरा क्या बोलता है, एक मिनट, डॉक्यूमेंट फ्लो से मैं एक काम करता हूँ, उससे पहले हमने एक छोटी सी यहाँ गलती करी है, अगर आपको याद है तो। हमने हीरो कंटेंट जो बनाया, हमने एक आईडी दी है सेक्शन, उसके अंदर हमने हीरो कंटेंट बनाया है, प्लेसेस डॉट एचटीएमएल, परफेक्ट। यहाँ कुछ गलती तो नहीं है? नहीं। हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर अगर हम इसको पोजीशन रिलेटिव दे दें, हम अपनी, क्या था, वेरी सॉरी, हम यहाँ पर थे। हाँ, अगर मैं हीरो कंटेंट को, अगर मैं हीरो ही कंटेंट को, अगर मैं एक काम करूँ, अगर मैं इसको पोजीशन दे दूँ रिलेटिव, तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा भैया। इससे पोजीशन रिलेटिव होती क्या है, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट फ्लो। मैं इसके बारे में आगे जाके वीडियो से बात करूंगा। अभी सिर्फ मैं कुछ एक चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, टॉप को बदल दूँ मैं 200 पिक्सल्स, ठीक है, परफेक्ट। लेकिन भैया ये इसके ऊपर ओवरलैप क्यों नहीं कर रहा है, हमें इसके ऊपर लेकर आना है, ये कैसे होगा? तो यहाँ पर हम एक छोटा सा काम करेंगे। उस काम को करने से पहले मैं वो छोटी सी चीज़ बताऊँ। वीडियो को पॉज करो, देखो मैं समझ गया हूँ क्यों नहीं आ रहा ऊपर। अब आपका छोटा सा मैं काम दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करो, माय बैड, आप वीडियो को पॉज करो एंड एक बार अपने एंड से ट्राई करो, ये क्यों नहीं आ रहा है। आई होप आपने कोशिश करा होगा पकड़ने का। कर लिया तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने एक छोटी सी गलती करी, अगर आप देख पाओगे तो। हमने सेक्शन जहाँ ओपन करा, हमने वहीं बंद कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है भैया, आपने छोटी सी गलती कर दी, छोटी क्या, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने बहुत बड़ी गलती क्या करी है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती ये करी है, हमने सेक्शन जो है ये, अगर हम सिर्फ ऐसे कर दें, अगर हम सिर्फ ऐसे कर दें, तो अब एक चीज़ देखना क्या होगा। एंड मैं इसको रीलोड कर दूँ, ओके, यहाँ रीलोड नहीं होगी, अब ठीक है, अब हो गया रीलोड, परफेक्ट। भैया आपके एक छोटे से काम करने से तो बिल्कुल ही बदल गई है, ऐसा कैसे हो गया? भैया हमने जो सेक्शन ऑन किया था ना ऊपर, हमने सेक्शन नीचे नहीं लिखा था, ये हमने वहाँ गलती कर दी थी। आपको कैसे पता भैया? अभी हमने कोड को रिन्यू करा, जब हमने देखा कोड में गलती क्या है, तब मैंने चीज़ नोटिस करी। ठीक है भैया, यहाँ तक तो मुझे बिल्कुल समझ में आ गया। अब छोटा मोटा काम बचा आज का, फिर ये वीडियो हम खत्म कर देंगे। उसमें क्या है, इसको सेम दिखाने की कोशिश करें थोड़ा सा। इसके लिए क्या है भैया, हम छोटी छोटी चीज़ों को छेड़ना स्टार्ट करते हैं। हम फिर से स्टाइल डॉट CSS में जाते हैं, हीरो कंटेंट के अंदर हम पहले चीज़ छेड़ते हैं एंड हम यहाँ काम करते हैं, बिल्कुल छोटा था, हीरो कंटेंट लेते हैं, हीरो डैश कंटेंट, उसके अंदर हम पहले H1 को छेड़ते हैं। आपको भी याद होगा कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स होते हैं, कलर करते हैं पहले, इसमें कलर हम कर देंगे जी वाइट। यहाँ तक हमें समझ में आ गया है। फिर हम देते हैं टेक्स्ट को कुछ ट्रांसफॉर्म करते हैं, हल्का सा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करते हैं टू अपर केस। हम ये पढ़ चुके हैं क्योंकि सब कैप्स में, हमें पहले भी कर चुके हैं वीडियोस में। फिर हम करेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म टू, ये तो हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म तो कर चुके हैं ना, सॉरी। अब हम करते हैं थोड़ा फॉन्ट साइज को खेलते हैं, फॉन्ट साइज छेड़ते हैं इसका, फॉन्ट साइज करते हैं, फॉन्ट साइज करते हैं इसका हम पिक्सल्स में करते हैं। चलो 50 पिक्सल्स इज फाइन फॉर मी राइट नाउ। फिर कुछ मार्जिन के लिए देते हैं, मार्जिन देते हैं इसको, मार्जिन 0, सभी सी ना, वो फिर कुछ तो मिलता जुलता बना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा भैया साइज में डिफरेंस आ रहा है, इसका रीज़न ये है भैया, ये फ़ॉन्ट अलग है, ये फ़ॉन्ट अलग है। लेट मी जस्ट क्लियरली टेल यू, आई थिंक हम ये फ़ॉन्ट का नाम ढूंढ सकते हैं, बट अभी इतनी मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है भैया, नेक्स्ट चीज़ के बारे में आते हैं। अब हम बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में, हीरो डैश कंटेंट। फिर हम बनाएंगे पैराग्राफ। नाउ फॉर पैराग्राफ विल यूज समथिंग, कलर करते हैं पैराग्राफ को भी सेम कलर का यूज़ करेंगे एंड हम कर देंगे वाइट, ना वीट नहीं, वाइट, WHITE, वाइट, परफेक्ट। परफेक्ट। अब हम अगले जाते हैं, अब हम देते हैं टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम फिर से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देंगे टू अपर केस, नाउ इट्स फाइन। फिर हमें चाहिए फॉन्ट साइज को हम छेड़े, थोड़ा सा फॉन्ट साइज का छोटा करते हैं क्योंकि ये छोटा है, तो आधा कर दो इसका, 25 पिक्सल चलेगा। फिर हम करते हैं कुछ फॉन्ट को वेट देते हैं, फॉन्ट को वेट देते हैं, अगर हम इसको बोल्ड कर दें, बोल्ड या लाइटर, लाइटर करते हैं, लाइटर करेंगे तो देखना क्या होगा। लेट्स एक्सप्लोर द वर्ड टुगेदर, लेट एक्सप्लोर द वर्ड। चलो अगर मैं ऐसे लाइटर ना करो और यहाँ वैल्यू दे दूँ, आई कैन गिव द वैल्यू एज वेल, तो अगर मैं 30 पिक्सल वैल्यू देते हैं यहाँ पर सर, उससे क्या होगा, कुछ फ़र्क आया? हाँ, लेट मी सी, ये कुछ तो फ़र्क आया। और कम कर दो इसको, अगर मैं फॉन्ट वेट को सिर्फ 10 पिक्सल कर दो तो उससे
अगर मैं फ़ॉन्ट पिक्सल को सिर्फ 10 पिक्सल कर दूँ तो उससे क्या चेंजेस होंगे? नाउ इट्स मोर फाइनर अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे हिसाब से, आई माइट बी रॉन्ग अगेन। ठीक है, अब फ़ॉन्ट वेट दे दिया है, कुछ मार्जिन देता हूँ यहाँ पर, मुझे लग रहा है मार्जिन देना चाहिए बॉटम पे थोड़ा-सा, मार्जिन अगर मैं इसको बॉटम से दूँ एंड वो देता हूँ थोड़ा-सा ज़्यादा, मतलब 200 पिक्सेल्स कह रहा हूँ, तो ज़्यादा बड़ा हो गया, मार्जिन 20 पिक्सेल्स बहुत रहेगा, 200 100 पिक्सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा, 20 पिक्सेल देंगे एक बार, ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा, 50 पिक्सेल्स मेरे हिसाब से, दैट्स फाइन। ठीक है, भैया ये भी हो गया। अब ये जो भैया बटन है इसके लिए भी कुछ करो, चलो इतना तो सेम बना दिया आपने, बटन के लिए भी कुछ करो। बटन के लिए हम यहाँ चीज़ यूज़ करते हैं, एंकर टैग। एंकर था तो हम एंकर पे जाएंगे फटाफट से। फटाफट से जाता हूँ यहाँ पर, कंटेंट वापस से लिखूंगा, हैशटैग हीरो डॉट कॉन्टेंट, CONTENT, एंड मैं इसको देता हूँ ए फॉर एंकर टैग। एंड आफ्टर दैट ए देने के बाद मैं करूँगा यहाँ पर कुछ चीज़ें, टेक्स्ट डेकोरेशन को कर दूंगा मैं यहाँ पर नन फटाफट से, सो दैट बाद में एरर ना हो। बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं इसका कर देता हूँ, ओके येलो कर दूँ, येलो था, परफेक्ट, इट्स येलो, नाउ इट्स फाइन। फिर मैं इसको कुछ पैडिंग देता हूँ अपने हिसाब से, थोड़ी पैडिंग देते हैं इसको, पैडिंग देता हूँ मैं 12 पिक्सल बाय 24 पिक्सल्स, डिफ़ॉल्ट साइजेस। लेट मी सी, नाउ इट्स फाइन। कुछ तो बना भैया, अभी बॉर्डर रेडियस दें इसको थोड़ा सा, मैं वहाँ बैकग्राउंड रेडियस कर रहा था। कलर इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं, अंदर का टेक्स्ट का कलर इसका मैं ब्लैक करता हूँ अंदर टेक्स्ट पे। कलर मैं इसका ब्लैक करूँगा, ब्लैक टेक्स्ट के अंदर, उससे क्या हुआ भैया, पता चल रहा है? चलता है, परफेक्ट। थोड़ा सा और छेड़ते हैं इसको। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट, थोड़ा इसका बड़ा कर दूँ, फ़ॉन्ट वेट में इसका कर देता हूँ जी बोल्डर, नाउ इट्स फाइन, आई गेस, हाँ अब तो पूरा ठीक लग रहा है। थोड़ा सा इसको मैं देता हूँ बॉर्डर रेडियस मैं इसको देता हूँ 8 पिक्सल्स का, नाउ इट्स मोर फाइनर। बॉक्स शैडो देता हूँ मैं इसको, थोड़ी सी बॉक्स शैडो देता हूँ, बॉक्स शैडो की ज़रूरत तो नहीं है यहाँ पर, पता भी नहीं चलेगा, बट स्टिल 2 पिक्सल्स की तरह बॉक्स शैडो दे दो, इतना कुछ पता नहीं चल रहा है, परफेक्ट। भैया थोड़ा-थोड़ा आपने कोशिश करी है मैच कराने की, थोड़ा-थोड़ा या बहुत अच्छा मैच करा है अभी तक हमने। ठीक है, एग्ज़ैक्ट कट कॉपी पेस्ट करना चाहो वो भी हम कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर अस। भैया ये तो हो गया, लेकिन एक छोटी-सी चीज़ और करता हूँ, होवर करने पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो सकता है। हाँ, ये भी कर सकते हैं, अगर आपको याद हो तो इलास्टिस करते हैं, हीरो पे जाएँगे, डॉट कंटेंट पे जाते हैं, फिर हम क्या करेंगे, ए पे जाएँगे, ए के साथ हमें करना है यहाँ पर होवर, 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 ब होवर, 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 नहीं फाइन, होवर करते हैं। होवर करने के बाद हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर में जाऊँगा एंड हम उसे कर देंगे, अगर मैं यहाँ आरजीबी ले लूँ, इस बार आरजीबी के साथ खेलते हैं थोड़ा-सा, 255 कर देता हूँ, फिर 258, 258 कर देता हूँ एंड मैं ग्रीन हटाता हूँ ऐसे, नोट्स फाइन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट मी डू अ थिंग, इसको मैं अगर 0 कर दूँ, तो अब देखते हैं क्या बनता है। एंड यस, इट्स परफेक्टली फाइन। हाँ, तो मुझे एक काम करना चाहिए, हमें यहाँ से इसका थोड़ा लाइटर कोड लेना चाहिए यहाँ से, एंड अगर मैं इसका यहाँ से कॉपी कर लूँ, अगर मैं यहाँ से कॉपी कर, 1 मिनट, मुझे एक काम करना चाहिए इससे अच्छा, इसको मैं सिर्फ यहाँ पर कलर को येलो लिख दूँ, विच कैन बी मोर सूटेबल फॉर अस। अगर मैं इसको यहाँ से सिर्फ येलो लिख दूँ एंड अगर मैं इसको फिर बाद में यहाँ से छोटे से डॉट पे क्लिक करूँ, एंड अगर मुझे स्पेसिफिक इसको बढ़ाना है, तो देखो क्या होगा, होवर करने पर ऊपर वाले को मुझे येलो करना पड़ेगा पहले उसके लिए, येलो, परफेक्ट। देखो, होवर करने पर ऐसे यार कुछ और कलर करते हैं होवर करने पे, हालांकि उसने ऐसे ही करा है, उसने येलो से येलो बनाया तो इसमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है भैया, अभी के लिए चल रहा है, चलेगा भैया। अब देखो यार, ये जो ओवर, अभी आप एक चीज़ देखो, उसकी जो इमेज है भैया, इसके में तो ऐसे कुछ लाइन नहीं आ रही, हमारे में लाइन आ रही है, ये अलग से भी दिख रहा है हेडर पे, ये कैसे ठीक करेंगे? हाँ, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं आने वाली वीडियो में, मतलब हम बात करेंगे इसके बारे में मंडे को, डे नंबर 17 पे। आई होप आपको हमारा अभी तक का कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करना। मिलते हैं आपसे मंडे को डे नंबर 17 में। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। ऑलरेडी इट्स 3 AM, इट्स 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 कितना हो रहा है टाइम? 2:39 AM, रात के 2:40 हो रहे हैं। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।